सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 5 और उससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, देखिए आपकी बुक में ही, कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शा गया है। तो दो सहेलियां हैं जो चंपा और चमेली हैं, वो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है या क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 4 मित्र हैं, A, B, C और D, ये 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। यदि हम इन बिंदुओं को मिला देंगे बच्चों इस तरीक़ा से, यदि हम मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या बनता है, एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है ना बच्चों। तो हमें बस ये बताना है कि ये चतुर्भुज है, एक वर्ग है या नहीं है। ठीक है। अब देखिए बिंदु जो A है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये कौन सी लाइन में है, यहाँ पर देखिए ये है तीसरी लाइन में। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 कोमा और यहाँ पे कितना है 4। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा ये। ठीक है नहीं। अब B देखिए, B यहाँ पर नीचे छठी लाइन में है और ऊपर कौन सी है, 7 में। तो जो x वाला होता है वो पहले आता है। तो यहाँ इसके निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों 6 कोमा कितना 7 हो जाएंगे। ठीक है नहीं। अब ऐसे ही C को देखिए, C यहाँ से देखेंगे आप तो 9वीं लाइन में है। ठीक है। तो x पहले आ गया 9 कोमा सामने कितना है 4, तो ये आ जाएगा 9 कोमा 4। और D में देखिए, D यहाँ पर छठी लाइन में है और यहाँ सामने है 1, तो ये हो जाएगा 6 कोमा 1। ठीक है नहीं। तो बच्चों हमने यहाँ पर A, B, C और D के यहाँ पर हमने ये निर्देशांक तो यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब इन भुजाओं AB, BC, CD और DA की दूरी भी निकाल कर पता लगा लेंगे कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इन सभी बिंदुओं को लिख लिया है और ये हमने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम भी बना लिया है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन सभी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो पहले हम निकाल लेंगे A और B के बीच की दूरी। ठीक है ना, A B की लंबाई निकालते हैं। तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है नहीं, ये हो गया हमारा सूत्र। A और B में देखिए x1, y1, x2 और y2, पहले दोनों बिंदु होते हैं x1, y1 और दूसरा होता है x2 और y2। यानी कि हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि x में से x को हटा दीजिए, यानी कि 3 माइनस 6 इसका वर्ग कर दीजिए, और y में से y को हटा दीजिए, यानी कि 4 माइनस 7 इसका वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास बचेगा -3 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, और यहाँ पर भी माइनस के ही 3 बचेंगे। ठीक है। किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो बच्चों हमेशा आता है प्लस में। तो इसका आएगा वर्ग करने पर 9 आएगा और ये भी 9 आएगा। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 को हम लिख सकते हैं कितना, 3√2, क्योंकि 3 तिया 9 दूनी 18, इतना मात्रक। तो ये हमने निकाल दिए ए बी के बीच की दूरी। ठीक है। ए बी के बाद अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बी सी, यानी कि बी सी की लंबाई और निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है नहीं, बी और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। ठीक है ना बच्चों। तो वही सूत्र हमें यूज करना है। तो देखिए बी यानी कि 6 कोमा 9 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 4 का वर्ग। ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से यहाँ देखेंगे 6 माइनस 9 का वर्ग और 7 माइनस 4 का वर्ग। ठीक है ना, x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। वही हमें सूत्र यहाँ पर लगाना है दूरी निकालने के लिए। और यहाँ 3 बचेगा तो ये इसका वर्ग कर दीजिए, या 9 आ जाएगा, और ये इसका वर्ग, ये भी 9 आएगा। 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2।
2 मात्रक। ठीक है ना बच्चों, तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं। अब बी सी के बाद हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हम निकाल रहे हैं। पहले हमने निकाला ए बी, फिर हमने निकाला बी सी, और अब हम निकालेंगे यहाँ पर कितनी, सी और डी के बीच की दूरी। ठीक है नहीं, देखिए यह x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2, यानी कि 9 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बच्चों ये नोट कर लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 3 बचेगा प्लस का 3 का वर्ग, और ये भी आपका 3 ही बचा, ये हो गया 3 का वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे 9 हो गया, ये भी इसका वर्ग 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया √18, और 18 को हम लिख देंगे कितना, 3√2, क्योंकि 3 तिया 9 दूनी 18, इतने मात्रक। अभी हमारे पास जो तीनों भुजाएं हमने निकाली हैं, इन तीनों भुजाओं की लंबाई अभी बराबर है। अब हम बच्चों तीसरी यहाँ पर 3 भुजाएं निकाल ली। अब हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब हम निकाल लेते हैं किसकी, DA की लंबाई, DA की लंबाई। ठीक है, जो हमारी भुजा है DA, उसकी लंबाई हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखिए D और A, तो x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ कितना बचा, ये हमारे पास 3 बचा, 3 का वर्ग, और यहाँ बचेगा -3। ठीक है, 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 ही बचेंगे। तो ये भी 9 हो गया, और यहाँ पर भी 9 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास √18, और इसे लिख देंगे हम 3√2 मात्रक। ठीक है नहीं, अब बच्चों हमारी जो चारों भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं तो बराबर हैं, यानी कि चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं। ठीक है नहीं, और लेकिन जो वो होता है हमारा समचतुर्भुज, उसकी भुजाएं चारों बराबर होती हैं। अब वर्ग कैसे मालूम करें, यानी हमें इसके जो विकर्ण हैं ए सी की लंबाई और विकर्ण बी डी की लंबाई और देखते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए सी की लंबाई निकालनी है और बी डी की लंबाई जो है वो निकालनी है। तो विकर्ण ए सी की जो लंबाई ए और सी हमने बच्चों यहाँ पर नोट कर लिया है, ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। ठीक है, तो दूरी वही होगी, यानी x में से x घटाना है, x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 9 हो जाएगा इसका वर्ग, और प्लस y वाले में से y वाला घटाना है, 4 माइनस वो भी 4 है इसका वर्ग। ठीक है, ये हो गया। यहाँ कितना बचेगा, -6 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 0 का वर्ग। ठीक है, 4 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए 6 का वर्ग कितना होगा, 36 हो जाएगा प्लस के, और 0 का वर्ग 0 आ जाएगा। अब हम 36 में 0 जोड़ेंगे तो वो आपका वही संख्या आएगी, 36 ही आएगी, और इसका वर्गमूल आ गया 6 मात्रक। ठीक है, ये हमने ए सी निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी। अब जो लंबाई है वो दोनों की बच्चों, अगर ये वर्ग है तो बराबर आनी चाहिए वर्गों इसकी भी, विकर्णों की। तो बी और डी, देखिए बी हमारे पास कितना है, 6,7 है, और जो डी है वो हमारे पास है 6,1 है बच्चों। ठीक है ना, ये बी है और ये हमारा डी है। तो 6 माइनस 6 x1 माइनस x2 का वर्ग, और प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा, तो ये 6 का वर्ग। तो ये 0 हो गया, 6 का वर्ग, यहाँ 36 हो गया, तो बराबर जोड़ने पर 36 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल आ गया 6 मात्रक। ठीक है नहीं, अब जो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर चारों भुजाएं निकाली हैं, और हमारी जो सारी भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई कितनी आई है, 3√2 मात्रक। ठीक है नहीं, और जो विकर्ण है उनकी लंबाई आई है 6 मात्रक। ठीक है नहीं, तो यानी कि इस चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। तो बच्चों यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में जो हमारी चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सभी बराबर हैं, और सभी की लंबाई है 3√2 मात्रक। ठीक है, और इनके विकर्ण ए सी जो है वो विकर्ण बी डी के बराबर है, जो कि 6 मात्रक है।
जब चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें ये चतुर्भुज के चारों बिंदु दिए हों और बच्चों आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है, उसका प्रकार पूछेगा, तो आपको इसी तरीक़ा से अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर करना है बच्चों, ठीक है नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमें अगला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहाँ भी हमें यही पूछा गया है कि दिए हुए जो चतुर्भुज हैं ना उनके प्रकार बताइए। तो उनके जो प्रकार होंगे बच्चों आप इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इस प्रश्न में बच्चों कुल 3 भाग हैं और यहाँ पर हमने पहला भाग लिया है, ठीक है नहीं, और सभी भाग इसी प्रकार से होंगे। यह प्रश्न भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर बदल दी है बस, ठीक है नहीं। तो हम बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं चतुर्भुज वाला, ठीक है नहीं। ये एक चतुर्भुज हमने बना लिया, इसका हमने नाम लिख दिया ABCD, ठीक है नहीं। अब हमें पता नहीं है कि ये चतुर्भुज का प्रकार क्या है, वो प्रकार ही हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये बिंदु हैं, इनको हमने नाम दे दिया बच्चों ABCD, ठीक है नहीं। अब बच्चों हम चतुर्भुज का प्रकार तो तभी बता सकते हैं जब हमें उसके कुछ मतलब विशेषताओं के बारे में पता हो कि प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए वर्ग के बारे में तो हमने अभी पढ़ा है, अभी स्क्वायर के बारे में। यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण जो AC और BD ये इसके विकर्ण होंगे बच्चों, ये AC और दूसरा विकर्ण होगा BD। चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण भी बराबर हैं तो ये होगा बच्चों एक वर्ग, ठीक है। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं हैं तो ये आपका होगा एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, ठीक है। यदि आमने सामने की भुजा यानी ये वाली भुजा AB इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और विकर्ण भी बराबर है तो हमारा होगा क्या, आयत, ठीक है। चारों मतलब सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो हो जाएगा आयत। यदि सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं हैं तब होगा हमारा कौन सा, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमें इसके बारे में बताना है तो भुजाओं की लंबाई हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं भुजा AB की लंबाई। अब भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए तो हमें वही सूत्र लगाना पड़ेगा दूरी वाला, ठीक है नहीं, x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये हमें दूरी सूत्र यहाँ पर प्रयोग करना है। अगर हम आम तौर पर कहें AB की दूरी निकालने हैं A और B की, तो x में से x घटा दीजिए, -1 -1, पहले में से पहला घटाना है और दूसरे में से दूसरा हमें घटाना है, ठीक है नहीं, माइनस करना है 0 का वर्ग, ठीक है नहीं, ये माइनस में है, सॉरी, ठीक है नहीं, ये बच्चों माइनस में है, ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ कितना आ गया, ये -2 हो गया और ये हो गया 0 घटाएंगे तो ये -2 में से तो ये -2 ही बच जाएगा। किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो बच्चों वही संख्या आती है, वर्ग करने पर कितना आएगा, प्लस के 4 आएगा और ये भी 4 आ जाएगा। 4 और 4 कितना हो गया, √8 मात्रक। आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, √8 मात्रक ही। AB के बाद अब हम निकालते हैं दूसरी जो भुजा है हमारी BC की लंबाई, ठीक है नहीं, B और C की लंबाई, ठीक है। देखिए बच्चों B के बिंदु ये हो गए और C के ये हो गए, यानी 1 - 1, तो 1 माइनस का एक प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में है, ये भी माइनस में है ना, तो 1 माइनस का यहाँ प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर 0 - 2 आ जाएगा यानी कि y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये -2 का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और इसको वर्ग करने पर ये भी हमारे पास 4 आ गया, जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 मात्रक। तो हमने 2 भुजाएं निकालनी BC, इसके बाद हम कौन सी भुजा निकालते हैं, भुजा हम निकाल लेते हैं CA की लंबाई, AB BC नहीं CD की लंबाई निकालते हैं, ठीक है नहीं, CD की, जैसे यहाँ से पहले हमने AB निकाली फिर BC, अब यहाँ CD की लंबाई हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास जो बच्चों है
तो सी हमारे पास ये है -1,2 और डी हमारे पास है -3,0। पहले में से पहला माइनस कर दीजिए कि -1 माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा, इसका वर्ग प्लस 2 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 2 का वर्ग और प्लस यहाँ भी 2 बचेगा, ये भी 2 का वर्ग, तो यहाँ 4 हो गया और इसका वर्ग करने पे ये भी 4 हो गया, तो ये भी हमारे पास √8 मात्रक हो गया। ठीक है, ये सी डी आ गया। अब सी डी के बाद हमें निकालना है बच्चों किसकी, डी ए की लंबाई। ठीक है नी, अब हमें निकालनी है भुजा डी ए की लंबाई। देखिए यहाँ पर ये वाली रहेगी हमारे पास, ये ए डी या डी ए बोल दीजिए, इसकी लंबाई। अब डी हमारे पास कितना ये है और ए हमारे पास ये है। ठीक है, इन बिंदुओं को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और वहीं से देखकर हम लिखते रहेंगे। तो दूरी सूत्र तो हमने एक बार लिख दिया है बच्चों, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है पहले में से पहला घटाना है, नहीं एक्स वाले में से एक्स वाला घटाना, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, और दूसरे में से दूसरा 0 माइनस, वो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। कितना बचा, -2 बचेगा, इसका वर्ग हो गया, और यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग, तो यहाँ हमारे पास 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, √8 मात्रक। ठीक है नहीं, ये भी हमारे पास हो गया यहाँ पर √8 मात्रक। अब हमारे बच्चों चारों जो भुजाएं हैं वो तो यहाँ पर हमने ज्ञात की हैं कि चारों भुजाएं हमारी यहाँ पर बराबर आ गई हैं। ठीक है नहीं, अब हमें एक चीज़ और देखनी है, इनके जो विकर्ण हैं बच्चों, विकर्ण भी देख लेते हैं। ठीक है नहीं, तो विकर्ण AC की लंबाई निकाल लेते हैं, x1 माइनस x2 यानी कि -1 माइनस, ये माइनस का है तो बच्चों हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसका वर्ग प्लस माइनस के 2, y में से y वाला घटा देंगे, ये भी हो गया -2 का वर्ग। ठीक है नहीं, तो बराबर, यहाँ कितना बचा, ये 0 बचेगा, कट गए प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 और 2 4 का वर्ग, तो ये 0 हो गया और ये 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है, और जोड़ेंगे तो 16 ही आ जाएगा, और 16 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मात्रक। ठीक है नहीं बच्चों, 4 मात्रक आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है विकर्ण BD, विकर्ण BD। ठीक है ना बच्चों, विकर्ण BD की लंबाई निकाल लेते हैं हम। अब B हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में दिया है 1,0 दिया हुआ है, और जो D है वो हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर -3,0। ठीक है नी, तो देखिए x1 माइनस x2 माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है नी, यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग, कितना आ गया, यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा, और ये बच्चों यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 4 का वर्ग यहाँ पर 16 आ गया, और 16 का वर्गमूल आ गया 4 मात्रक। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन, ये तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि चारों भुजाएं बराबर आई हैं, और देखिए विकर्ण की जो माप है वो भी यहाँ पर बराबर दी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, वर्ग है। तो बच्चों हमारा जो ABCD है यहाँ पर क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और हमारे विकर्ण भी बराबर हैं। जो बात मैंने इस क्वेश्चन के शुरू में आपको बताई थी कि आप चतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है ना बच्चों, तभी तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, या आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है नहीं, तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगले क्वेश्चनों के लिए हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।